जो सीधे आपसे, हमसे और इस देश के हर नागरिक से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में खुद को भारतीय साबित करने के लिए हमें कितने कागजातों की जरूरत पड़ती है? आज एक सहज भारतीय नागरिक के पास औसतन 10 अलग अलग तरह के पहचान पत्र होना बेहद सामान्य बात हो चुकी है। चाहे वो वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, आधार हो या फिर पासपोर्ट, दस्तावेजों की एक लंबी कतार है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी एक अकेला दस्तावेज आपकी नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं माना जाता। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देश में अलग अलग पहचान पत्रों का एक पूरा जाल बिछ चुका है। आधार कार्ड की बात करते हैं। शुरुआत 2009 में आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी और आज इसके 138 करोड़ से अधिक यूजर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अकेला आधार कार्ड बनवाने के लिए भी 20 से ज्यादा अन्य आईडी की जरूरत पड़ सकती है। खुद विदेश मंत्रालय और कोर्ट यह साफ कर चुके हैं कि आधार सिर्फ पहचान और पता का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। वोटर आईडी और पासपोर्ट। देश में 97 करोड़ से अधिक मतदाता पहचान पत्र और 9 करोड़ से अधिक पासपोर्ट है। लेकिन संकट यह है कि इनमें से कोई भी डिजिटल या ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं है। दर्शकों, समस्या सिर्फ ढेरों पहचान पत्र रखने का नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है फर्जी पहचान यानी फेक आइडेंटिटी। फेक आइडेंटिटी का बढ़ता खतरा। देश में फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर लिए गए 2.8 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध सिम कार्ड बंद किए जा चुके हैं। साइबर सुरक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले करीब 16.67% लोग फर्जी पहचान पत्रों का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 30% सोशल मीडिया अकाउंट फर्जी होने का अनुमान है, जिसके जरिए अफवाहें और साइबर क्राइम फैलाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? दुनिया के कई छोटे देशों ने इस समस्या का बेहतरीन हल निकाला है। उदाहरण के लिए एस्टोनिया की डिजिटल आईडी को दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जहां एक ही आईडी से स्वास्थ्य, बैंकिंग और टैक्स जैसे 600 से अधिक काम हो जाते हैं। सिंगापुर में भी सिंह पास के जरिए 97% से अधिक उद्योग और सरकारी सेवाएं जुड़ी हुई है। लेकिन भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में, जहां डिजिटल और फिजिकल दोनों मोर्चों पर विविधता है, एक यूनिवर्सल डिजिटल आईडी बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? दुनिया के कई छोटे देशों ने इसका रास्ता ढूंढ निकाला है, जैसे एस्टोनिया का डिजिटल मॉडल, जहां एक सिंगल स्मार्ट चिप कार्ड में नागरिक की पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस और स्वास्थ्य विवरण जैसी सभी जानकारियां समाहित होती है। सिंगापुर में 47% डिजिटल सेवाओं के साथ इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत के लिए भी अब समय आ गया है कि जन पंजीकरण, यूनिवर्सल आईडी और डिजिटल डेटा को आपस में इस तरह लिंक किया जाए कि किसी भी नागरिक को अपनी पहचान साबित करने के लिए फाइलों का बोझ न उठाना पड़े। उम्मीद है कि भविष्य में एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ पहचान पत्र सामने आएगा जो सुरक्षित भी होगा और सर्वमान्य भी। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।